तो मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच गणित मैथ के अंतर्गत ब्रीथ का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जो सर्किल से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्या चीज़ होता है कि ब्रीथ कहने से ही पता चलता है क्या चीज़ ब्रीथ मतलब क्या चीज़ हो गया सर्किल RCLE सर्किल होता है। तो देखिए ब्रीथ या सर्किल क्या होता है। देखिए ब्रीथ कहने से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि एक गोलाकार पार्ट मेरा क्या चीज कहलाता है ब्रीथ कहलाता है। तो ये मेरा क्या चीज हो गया ब्रीथ हो गया। ठीक है, तो क्या चीज होता है कि ब्रीथ। तो देखिए ब्रीथ के मतलब क्या चीज होता है कि देखिए ब्रीथ क्या चीज होता है कि एक गोलाकार पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ब्रीथ के अंतर्गत हम क्या चीज करते हैं कि हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना पड़ता है, टॉपिक क्या क्या है। एक नंबर में देखिए, एक नंबर में एक टॉपिक होता है छेदक रेखा। क्या चीज पढ़ते हैं छेदक रेखा। अब देखिए छेदक रेखा कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए छेदक रेखा का मतलब हो गया कि देखिए अगर एक ही वृत्त है क्या चीज हो जाएगा, एक ही वृत्त को जब रेखा क्या चीज करे कि दो क्या चीज करें कि दो बिंदुओं पर कटिंग करें। जैसे में देखिए एक या यहाँ पर एक या यहाँ पर मतलब A और B। देखिए ये क्या चीज करता है कि एक्स और वाई। देखिए एक्स वाई क्या चीज है, एक मेरा क्या चीज रेखा है जो वृत्त को कितने दो बिंदु पर A और B पर क्या चीज कर रहा है कटिंग कर रहा है। तो इसलिए यह मेरा रेखा क्या चीज कहलाएगा छेदक रेखा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब हो गया कि अगर पूछेगा कि छेदक रेखा किसे कहते हैं तो कहता है कि जब एक रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है तो वह मेरा क्या चीज कहलाता है छेदक रेखा कहलाता है। यह पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक क्या चीज होता है कि स्पर्श रेखा। क्या चीज होता है स्पर्श रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा कहने का मतलब हो गया कि अगर एक वृत्त हम लेते हैं और वृत्त के अंतर्गत क्या चीज करे कि एगो रेखा आए और वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करके वो निकल जाए। यह एक्स और वाई हुआ। देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं कि P बिंदु है। तो देखिए यह वृत्त को क्या चीज कर रहा है कि सिर्फ P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो क्या चीज कहता है कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या चीज कहलाता है स्पर्श रेखा कहलाता है। तो देखिए इस बिंदु पर क्या चीज करता है कि P बिंदु पर एक्स वाई रेखा इसे क्या चीज करता है वृत्त को स्पर्श करता है। तो इसीलिए जो एक्स वाई रेखा हुआ यह मेरा क्या चीज करता है स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, चलिए एक तीसरा टॉपिक में बता रहा हूँ क्या चीज स्पर्श बिंदु। क्या चीज हो गया स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु क्या चीज होता है कि ये भी उसी प्रकार का है कि देखिए नहीं सेटिंग हुआ। देखिए पहले कहता है कि वृत्त बनाएंगे, तो वृत्त बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ कटिंग हुआ। तो इसको मान लेते हैं Q एक्स और वाई। अब देखिए एक्स वाई क्या चीज कर रहा है कि अब वृत्त को Q बिंदु पर क्या चीज कर रहा है स्पर्श कर रहा है। तो यह वाला जो Q बिंदु होगा यही मेरा कहलाता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार कहता है कि वृत्त के अंतर्गत छेदक रेखा स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु जान गए। ठीक है, देखिए स्पर्श बिंदु जान गए। तो इस प्रकार मैंने आप लोग का वृत्त के अंतर्गत तीन टॉपिक था बताया। ठीक है, अब देखिए वृत्त से रिलेटेड परिमेय के बारे में क्या चीज करते हैं जानते हैं। पहले हम क्या चीज कर लेते हैं कि इसे रिमूव कर देते हैं। देखिए क्या चीज है कि परिमेय के अंतर्गत हम क्या चीज कर रहे बता रहे हैं। जो सवाल आपको स्क्रीन पर आ गया क्या चीज कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या चीज होता है लंब होती है। ठीक है, तो ये अब हमें क्या चीज होता है साबित करना होता है। क्या चीज होता है कि परिमेय के अंतर्गत वो क्या चीज करता है कि जो दे देता है उसे हमको साबित करके क्या चीज करना पड़ता है दिखाना पड़ता है। तो देखिए इससे हम कहता है कि स्क्रीन पर जो आपके बीच सवाल है उस सवाल को मैं क्या चीज कर रहा हूँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तो इस सवाल को बताने से पहले हम क्या चीज करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या कि देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो मेरा फिगर होता है। फिगर MBBI ड्रॉ होता है। फिगर अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका परिमेय क्या होता है क्या प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं फिगर यहाँ पे एक ड्रॉ करने जा रहा हूँ। फिगर क्या है देखिए बताते हैं। ये फिगर होता है इस प्रकार का। मैंने क्या चीज किया कि एक गोलाकार फिगर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए गोलाकार फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि इसके स्पर्श से होकर मैं एक बिंदु गुजार दिया। अब देखिए ये बिंदु मेरा क्या हो गया, ये रेखा क्या हो गया गुजर गया। चलिए
रेखा को मैं नामांकन कर दिया ए और बी। अब देखिए इस बिंदु को मैंने डाल दिया पी। अब बताइए कि इसके अंतर्गत एक बिंदु हो गया ओ। आप क्या चीज करता है कि इसको मैंने यहाँ पर दे दिया, इस प्रकार का, ठीक है। तो देखिए जो इस सवाल में दिया हुआ है उसे अब हमको क्या करना है, लिखना है। तो बताया दिया है कि पहले क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। कैसे लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। देखिए विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि माना कि COR एक क्या चीज है, वृत्त है। COR एक मेरा क्या चीज है, वृत्त है। OP वृत्त की क्या चीज है, त्रिज्या है। एवं रेखा APB बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस प्रकार मैंने क्या चीज किया कि जो ये सवाल के अंतर्गत दिया हुआ था मैंने यहाँ पर आपको क्या चीज कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब हमें साबित क्या करना है उसे पहले दिखाते हैं। तो क्या चीज करना है कि अब ठीक उसके सामने लिखेंगे क्या चीज, कि सिद्ध करना है कि तो क्या सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध हमको करके दिखाना है क्या चीज, कि यह जो त्रिज्या है ना यह स्पर्श रेखा पर क्या चीज होगा, लंब होगा। मतलब कहने का मतलब हो जाएगा कि OP लंब AB। मतलब यह साबित करके दिखाना है कि OP जो है त्रिज्या होगा यह स्पर्श रेखा पर क्या चीज होगा, लंब होगा। कितना हो गया। अब देखिए इसके नीचे आप काम करेंगे रचना में क्या कर रहा है कि मैं एक करके देता हूँ कि इस पर एक कहता है कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा एक बिंदु में क्या लेता हूँ, Q लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखो क्या कहता है कि रचना क्या होगा कि स्पर्श रेखा, कैसे लिखेंगे कि स्पर्श रेखा AB पर P के अलावे एक बिंदु Q लिया और उसे O से मिलाया। बस रचना के अंतर्गत हमको इतना लिखना था, लिख दिए। कहता है कि क्या किए कि स्पर्श रेखा AB पर एक P बिंदु था, तो P के अलावा मैंने क्या किया, एक Q बिंदु यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब Q बिंदु लिया और Q को क्या किया, O से मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने रचना कर लिया, ये सब कर लिया। आप देखिए अब हमको जो करना है वह साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रमाण या उत्पत्ति, ठीक है। देखिए प्रमाण या उत्पत्ति अब हमको क्या करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब हम लिख सकते हैं, ये देखिए नीचे से लिखेंगे, हम नीचे से लिखेंगे। चूंकि कहता है कि AB वृत्त की स्पर्श है ना, क्योंकि AB क्या चाहता है, वृत्त की स्पर्श रेखा है एवं P स्पर्श बिंदु है। P क्या चीज है, स्पर्श बिंदु है। देखिए इस प्रकार मैंने क्या चेक किया कि स्पर्श बिंदु है, कितना हो गया, तो इतना आपको हम बता दिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा से हम लिखना, मैं क्या करता हूँ शुरू कर देता हूँ। इधर जो कहता है खाली जगह नहीं, मुझे स्पेस की क्या चाहिए है, ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि चूंकि P के अलावा मैंने क्या किया कि AB, चूंकि P के अलावा AB का प्रत्येक बिंदु, P के अलावा AB का प्रत्येक बिंदु कहता है प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर,
देखिए ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त क्या चीज होगा, बाहर है, अतः बिंदु क्यू भी वृत्त के बाहर है। तो देखिए बाहर हो गया, तो अब क्या होगा कि इसलिए ओ क्यू 12 हो जाएगा, कथी से ओ क्यू 12 हो जाएगा, ओ क्यू 12 हो जाएगा कथी से, ओपी से। अब देखिए इतना हो गया कि चूंकि ओ क्यू 12 हो जाएगा ओपी से, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये जितना दूरी होगा तो इससे कई गुना ज्यादा दूरी होगा कि ना होगा। अब बताइए कि इसके लिए हमको इतना दूरी तय करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको इतना दूरी, मतलब क्या जाता है कि दूरी बढ़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए इसको नापते हैं इतना में, अब देखिए इसको आते हैं तो इतना, हमको हाथ से भी पता चल रहा है, तो इस प्रकार दूरी मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चूंकि कहता है ओपी, चूंकि ओपी ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची गई दूरी में सबसे क्या चीज है, सबसे क्या चीज है, छोटी है। मतलब कहने का मतलब ओपी क्या चाहिए, ओपी हो गया जो ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची गई दूरी में सबसे क्या चीज होगा, छोटी है। ठीक है, तो इसलिए क्या चीज जाएगा कि ओपी, इसलिए क्या चीज जाएगा कि ओपी केंद्र ओ से स्पर्श रेखा ए बी की सबसे क्या चीज है, न्यूनतम क्या चीज है, दूरी है। ठीक है, अतः क्या चीज आएगा कि ओ पी लंब ए बी, और इस प्रकार मेरा क्या हो गया, पूरा के पूरा प्रमेय साबित हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि पूरा प्रमेय क्या करते हैं, साबित कर देते। देखिए तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करना था कि जो कैलकुलेशन से ज़्यादा लैंग्वेज ज़्यादा जरूरी था। मैंने जिस प्रकार का लैंग्वेज आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आप इस इजी लैंग्वेज के आधार पर आप क्या करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसे क्या करें कि आप इसे वीडियो को रोक कर आप इस पूरा क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद नोट करने के बाद आप इसे क्या करें कि बार बार बनाए क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्या कि कहता है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह संभव है कि आप इसे अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यह क्या कहता है, छोड़ के चला जाता है। अगर एक दिन आप प्रैक्टिस नहीं करता है तो यह मैथ आपको 5 दिन पीछे घींच देता है। तो इसीलिए कहता है कि प्रैक्टिस मैन ए परफेक्ट मैन, मतलब है कि प्रैक्टिस इज ए परफेक्ट मैन। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो वह मैन कहता है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल को जो मैं बताया हूँ इससे आप क्या करें, रिवीजन करें। अगर तो भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को निकाल के क्या करें, पूरा के पूरा देख लें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।